बहुत से लोग हैं जो भगवान की परीक्षा लेते हैं, बहुत से लोग हैं जो कसौटियों पर कसकर देखते हैं, बहुत से लोग हैं जो वैज्ञानिक ढंग से उनको देखना चाहते हैं, उनको जानना चाहते हैं, और जो कहते हैं कि सब कुछ दिखाई देता है। अगर भगवान है तो वो दिखाई क्यों नहीं देते, वो दिखना चाहिए। अगर नहीं दिखता तो कैसे मान लें कि भगवान है। ऐसा ही होता है। कई लोग आपको मिलेंगे और बड़ी तेजी से युवाओं की संख्या नास्तिकों की बढ़ती जा रही है। हम मानते नहीं है कि भगवान कहीं है, क्योंकि वो दिखाई नहीं देता। विद्वान कहते भी हैं भैया हवा दिखाई देती है क्या? नहीं देती। तुम्हारे कहीं दर्द हो रहा है पैर में, हाथ में, डॉक्टर के पास जाकर यही कहते हो ना कि दर्द हो रहा है, दवा दे दीजिए। वो डॉक्टर कहे कि पहले दर्द दिखाइए, कैसा है, काला, पीला, गोरा, नीला, कैसा है, पहले दर्द को देखना चाहता हूँ। दर्द देखकर दवा दूंगा तो कभी दर्द ठीक होगा? बस वो जान जाता है तुमने कहा कि दर्द है और वो दवा दे देता है कि दर्द है। ईश्वर है, ये ऋषि महर्षि अपने अनुभव से बताते आए हैं। और देखना भी है तो देखने के लिए तुम्हें दिव्य चक्षु भी दिए हैं। इन चक्षुओं से तो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये पंच तत्व का शरीर इस पंच तत्व से ही बना है, इसलिए इसकी पहुंच भी इस पंच तत्व तक, प्रकृति तक ही हो सकती है। आत्मा परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, इसलिए आत्मा ही उस परमात्मा का दर्शन कर सकती है। भीतर के चक्षु खोलो। तमाम लोगों ने दर्शन किए, आज भी होते हैं, होते रहेंगे, लेकिन इन आंखों से नहीं। देखने का पैमाना ये ठीक नहीं है, नापने का पैमाना ये ठीक नहीं है। नापना ही है तो पैमाना तो सही बनाइए, देखना ही है तो दृष्टि तो सही लेकर आइए। मानते ही नहीं है। प्रोफेसर बेटे ने कहा पिताजी मैं नहीं मानता भगवान कहीं होता है। पिता ने बहुत समझाया लेकिन समझते कहाँ हैं आज के युवा, समझे नहीं। पिता इस प्रोफेसर पुत्र के ऑफिस में गया, उसने उसके ऑफिस में जाकर के एक अलमारी से पेज निकाला, एक पेन निकाला और एक सुंदर सा गुलाब का फूल बना दिया एक पेज पर, और वहां आगे टेबल रखा था उस पर रख दिया। बाहर निकल गए। प्रोफेसर पुत्र जब ऑफिस में आया, सामने देखा बड़ा सुंदर पुष्प है। पिताजी को बोला पिताजी ये फूल किसने बनाया? पिता ने कहा बेटा मैं क्या कहूँ, मेरे आंखों के सामने का ऐसा आज आश्चर्य हुआ कि अपने आप एक पेज अलमारी से निकला, एक पेन निकला और निकल करके अपने आप ये पेन उस पेज पर चलता गया और एक फूल बन गया। मैं देखता रह गया, अपने आप ये फूल बन गया। इस प्रोफेसर पुत्र ने कहा पिताजी मैं प्रोफेसर हूँ, मुझे आपने पागल समझा? ये मैं जानता हूँ कि बिना बनाए ये बन ही नहीं सकता है। इस पिता ने समझाया बेटा ये नकली सा फूल जब बिना बनाने वाले के नहीं बन सकता तो ये लाखों करोड़ों पुष्प खिल रहे हैं, क्या ये बिना बनाने वाले के बन गए हैं? ये लाखों जीवन कोख में पल रहे हैं, इनका निर्माण कोख में हो रहा है, क्या ये बिना बनाने वाले के हो रहा है? ये लाखों लोग जीवन पा रहे हैं, जीव जंतु तक जीवन पा रहे हैं। आग में भी जीव है, जल में भी जीव है, धरती पर भी जीव है, और सब अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कोई तो होगा जो इनको पोषण दे रहा है, कोई तो होगा जो इनका निर्माण कर रहा है। उसको तुम जो नाम देना चाहो वो दे सकते हो।